हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑन अर्थ मतलब ऑन मतलब पर, अर्थ मतलब पृथ्वी। वाटर इज अबेंडेंट, वाटर मतलब जल, इज मतलब है, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा। तो सेंटेंस ये हुआ कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है, जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट, बोथ दोनों, बोथ अबव एंड बिलो। अबव मतलब ऊपर, एंड मतलब और, बिलो मतलब नीचे। द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस मतलब सतह के, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। इट एग्जिस्ट, इट मतलब यहाँ, एग्जिस्ट मतलब मौजूद है। रिवर्स, पॉन्ड, सीज एंड, रिवर्स मतलब नदियां, पॉन्ड्स मतलब तालाब, सीज मतलब समुद्र, एंड और ओसेन्स महासमुद्र आर है। जस्ट ए फ्यू ऑफ द वाटर बॉडीज, जस्ट ए फ्यू मतलब कुछ, ऑफ द वाटर बॉडीज मतलब जल निकाय। तो सेंटेंस क्या हुआ ना, नदियां, तालाब, समुद्र और महासमुद्र पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ जल निकाय हैं। मतलब कि जो रिवर्स, नदियां और तालाब, समुद्र, महासमुद्र हैं, वो कुछ ही, मतलब वो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ जल निकाय है, मतलब कि वाटर बॉडीज। ओके। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब, फाउंड मतलब पाए जाने वाले, सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ ही वाटर बॉडीज मतलब जल निकाय हैं। इवन दो 70% ऑफ द, even though 70% of the surface of the earth is covered by water, even though मतलब याद है, even though का मतलब फिर भी, 70% of the surface of the water, 70% सरफेस ऑफ द वाटर मतलब पृथ्वी की सतह का 70% इज कवर्ड, इज मतलब है, कवर्ड मतलब ढका हुआ, बाय वाटर जल से ढका हुआ है, एंड और 30% बाय लैंड, और स्थल का 30% ढका हुआ है। द रैपिडली एक्सपैंडिंग वाटर contamination impacts the marine life and humans. द रैपिडली मतलब तेजी से, एक्सपेंडिंग बढ़ रहा है, वाटर कंटेमिनेशन मतलब जल प्रदूषण, इम्पैक्ट्स मतलब प्रभाव, द मराइन लाइफ समुद्री जीवन, एंड ह्यूमंस मतलब, एंड मतलब और, ह्यूमंस मतलब मनुष्य। तो सेंटेंस हुआ, तेजी से फैल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है जल प्रदूषण, समुद्री जीवन और मनुष्य पर प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट, एवरीवन इज बिगनिंग। एवरीवन का मतलब हर कोई, इज है, बिगनिंग मतलब होने लगा है, टू बी कंसर्न्ड मतलब चिंतित होने लगा है, टू बी कंसर्न्ड, अबाउट को लेकर, किसी के बारे में, अबाउट। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अनइवन, असमान वितरण, ऑफ वाटर पानी के, ऑन अर्थ पृथ्वी पर। तो सेंटेंस हुआ, पृथ्वी पर पानी की असमान वितरण को लेकर हर कोई चिंतित होने लगा है। सिटी मतलब शहर, सिटी सीवेज, शहर का सीवेज सिस्टम तो होता है, एंड मतलब और, कमर्शियल वेस्ट डिस्चार्ज, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, वेस्ट मतलब अब जो वेस्ट रह जाता है, वेस्ट, डिस्चार्ज मतलब निर्वहन, निर्वहन
आर है। टू ऑफ द मोस्ट हार्मफुल, टू मतलब दो, ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे, हार्मफुल मतलब हानिकारक, फैक्टर्स मतलब कारक, कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान, टू वाटर कंटेमिनेशन मतलब जल प्रदूषण में। तो सेंटेंस ये हुआ कि everyone is beginning to be concerned। ये हुआ कि सेंटेंस शहरी सीवेज और वाणिज्यिक वेस्ट निर्वहन, जल प्रदूषण में, जल यहाँ पे जल कंटेमिनेशन, जल प्रदूषण में योगदान देने वाले सबसे हानिकारक कारक हैं। ओके, कंटेमिनेटेंट्स दैट रीच द वाटर सप्लाई थ्रू सॉइल्स और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स। तो क्या हुआ ना, मिट्टी, सॉइल्स मतलब मिट्टी या ग्राउंड वाटर सिस्टम मतलब भूजल प्रणालियों के साथ साथ, एज वेल एज साथ क्या हुआ ना, वर्षा, रेन, वर्षा के माध्यम से जल वाटर सप्लाई जो है, जल आपूर्ति तक पहुंचने वाले प्रदूषक। तो वाटर सप्लाई थ्रू सॉइल्स और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स मत एज वेल एज थ्रू रेन, तो बारिश के माध्यम से, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशंस। उदाहरण, एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण है, इनडायरेक्ट सोर्सेस मतलब अप्रत्यक्ष स्रोत का जल प्रदूषण का उदाहरण है ये सब। नेक्स्ट, the chemical contaminants are more dangerous and challenging to remove from a water body than the visible impurities। केमिकल कंटेमिनेंट्स मतलब रासायनिक प्रदूषक आर मोर डेंजरियस, आर मतलब है मोर डेंजरियस मतलब अधिक खतरनाक, एंड और चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, टू रिमूव मतलब हटाने के लिए, फ्रॉम ए वाटर बॉडी जल निकाय, देन द विजिबल इम्प्यूरिटीज तुलना में, देन द मतलब तुलना, विजिबल दृश्य अशुद्धियों को। तो क्या हुआ, रासायनिक प्रदूषक दृश्य अशुद्धियों की तुलना में जल निकाय से हटाने के लिए अधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होते हैं। विच कैन बी इजीली, विच मतलब जिन्हें, कैन बी इजीली मतलब आसानी से, इलिमिनेटेड समाप्त किया जा सकता है, बाय फिजिकल क्लीनिंग भौतिक सफाई से इन्हें समाप्त किया जा सकता है, और फिल्टरिंग से। वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स आर अल्टर्ड व्हेन केमिकल्स आर एडेड। वाटर मतलब पानी की विशेषताएं, आर मतलब है, अल्टर्ड मतलब बदल जाती है, व्हेन मतलब जब, केमिकल्स रसायन, आर एडेड मिलाने पर। तो क्या हुआ सेंटेंस ना, जब पानी में, एडेड मतलब मिलाने पर, जब पानी में रसायन मिलाए जाते हैं तो इसका विशेषताएं बदल जाती है। मेकिंग इट डेंजरियस टू यूज एंड परहैप्स लीथल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, इट मेकिंग इट डेंजरियस मतलब, मेकिंग मतलब हो जाता है, इट मतलब इसका, डेंजरियस मतलब खतरनाक, टू यूज उपयोग करने के लिए, एंड मतलब और, परहैप्स संभवतः, लीथल मतलब जानलेवा। तो क्या हुआ सेंटेंस, इसका उपयोग खतरनाक और संभवतः जानलेवा हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संचयन, एंड रीयूजिंग इज एन एक्सीलेंट मेथड मतलब पुनः उपयोग जल प्रदूषण को रोकने का उत्कृष्ट तरीका है। इज यूजिंग एन एक्सीलेंट मेथड टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, जल प्रदूषण मतलब
वाटर पोल्यूशन, तो वर्षा जल संचयन और पुनः उपयोग जल प्रदूषण को रोकने का उत्कृष्ट एक्सीलेंट मेथड, उत्कृष्ट तरीका है। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।